जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब अपनों की आवाजें भी अनसुनी हो जाती है, जब दिल चुप हो जाता है और आंखें जवाब दे देती है, तब एक प्रश्न गूंजता है भीतर, अब कौन है मेरा? तभी अंतरात्मा से एक धीमी सी आवाज आती है, मैं हूं ना, साईं हूं मैं, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साईं बाबा हमें अकेले जीना क्यों सिखाते हैं और कैसे अकेलापन ही हमें ईश्वर के सबसे निकट लाता है। अगर आपने कभी अकेलापन महसूस किया है, अगर आप खुद से मिलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखिए साईं राम, क्योंकि यही वो शुरुआत है जहां से आपकी आत्मा साईं से जुड़ती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर सेकंड में छुपा है एक ऐसा संदेश जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। साईं बाबा कहते हैं, तू अपने साथ है तो सब कुछ है, दुनिया साथ दे या न दे, अगर तू खुद का साथ न छोड़े तो तू कभी हार नहीं सकता। अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों में जीते हैं, हम किसी का सहारा चाहते हैं, किसी की मौजूदगी, किसी की हाँ, पर जब वो ना कह देते हैं तो हम टूट जाते हैं। पर साईं बाबा कहते हैं, बेटा तू खुद ही सबसे बड़ा सहारा है, तू मेरा अंश है। अगर तू अपने मन का हाथ पकड़ ले तो दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। अकेलापन एक सजा नहीं है, वो तो एक अवसर है स्वयं को समझने का, अपने भीतर की शक्ति को देखने का। जब तुम अपने मन के साथी बन जाते हो, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब हर दर्द, हर डर, हर अकेलापन एक साधना बन जाता है और वही साधना तुम्हें बाबा तक ले जाती है। तो जब अगली बार तुम अकेले हो, अपनों से टूटे हो, तो बस एक बात याद रखना, तू अपने साथ है और साईं तेरे साथ है, फिर किसी और की जरूरत नहीं होती। कभी सोचा है जब कोई नहीं होता हमारे पास, ना दोस्त, ना परिवार, ना आवाज देने वाला, ना सुनने वाला, तब साईं बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, सबूरी रख, मैं हूं ना तेरे साथ। जब कोई पास नहीं होता तब सच्ची श्रद्धा की परीक्षा होती है, और वही सबूरी का मतलब समझ आता है। श्रद्धा का अर्थ केवल विश्वास नहीं, श्रद्धा वो दीप है जो तब भी जलता है जब बाहर अंधेरा होता है। और सबूरी वो शक्ति है जो तुम्हें टूटने नहीं देती। जब दुनिया तुम्हें भुला देती है, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तब बाबा तुम्हें थामते हैं, पर एक शर्त पर, तुम्हें सबूरी रखनी होगी। हर दिन, हर पल ये भरोसा रखना होगा कि जो होना है बाबा की मर्जी से होगा, और जो मिलना है समय आने पर मिलेगा। अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत, तुम्हारी श्रद्धा बाबा तक पहुंच रही है। बस सबूरी रखो, क्योंकि बाबा ने वादा किया है, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। साईं बाबा कहते हैं, लोग आएंगे, साथ देंगे, फिर एक दिन बिना बताए चले भी जाएंगे। यही संसार है, यही उसकी प्रकृति है। पर जो चला गया, उसके साथ अपना आत्मविश्वास, अपनी शांति, अपना रास्ता भी खो देना, ये बाबा की राह नहीं। बाबा कहते हैं, लोगों का साथ छूटेगा, पर तू खुद का साथ मत छोड़ देना, क्योंकि जब तू खुद का हाथ थामे रहेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा हर कदम पर। जो अकेले चलना सीखता है वही अंत में सबका मार्गदर्शक बनता है, क्योंकि उसका सहारा बाहर से नहीं, अंदर से आता है, बाबा से आता है। तू जब अकेला चलेगा, तेरे पांव कांपेंगे, आंसू आएंगे, पर फिर तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, रुक मत, तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना, तेरे साथ, साईं बाबा। और वही क्षण तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू फिर किसी और के सहारे का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू ही अपनी शक्ति है और बाबा तेरा साया,
कई लोग कहते हैं अकेलापन दुख है, सजा है, पर साईं बाबा कहते हैं नहीं बेटा, अकेलापन कोई सजा नहीं, वो तो सबसे ऊंची साधना है। नैरेटर: साईं बाबा ने खुद एकांत को अपनाया। शिरडी की उस टूटी फूटी मस्जिद में, जहां कोई आवाज नहीं थी, बस एक आत्मा थी जो हर भक्त के लिए प्रेम और करुणा से भर रही थी। बाबा ने वहां किसी भव्य मंदिर की जरूरत नहीं समझी, किसी भीड़ भाड़ की चाह नहीं रखी। उन्होंने अकेले बैठकर उस मौन को साधा जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर चमकता है। अकेलापन एक दरवाजा है जहां से हम बाबा तक पहुंच सकते हैं। जब बाहर की आवाजें शांत होती है, तब भीतर की पुकार सुनाई देती है, और वही पुकार बाबा तक पहुंचती है। तो अगर आज तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो घबराओ मत। तुम्हारे पास साधना का सबसे बड़ा अवसर है। बाबा की तरफ बैठ जाओ, एक कोने में मौन हो जाओ और बस इतना कहो, बाबा मैं तैयार हूं, तू मुझे अनुभव कर। याद रखना, भीड़ में पहचान खो जाती है, पर अकेले में आत्मा खिलती है। और साईं बाबा को पाने के लिए तुम्हारा अकेला होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य बन सकता है। भागती दुनिया में हम सब कुछ सुनते हैं, दूसरों की बातें, उनकी उम्मीदें, उनकी आलोचनाएं, लेकिन सबसे जरूरी आवाज जो भीतर से आती है, उसे अक्सर अनसुना कर देते हैं। साईं बाबा कहते हैं, अगर तू मुझसे बात करना चाहता है तो पहले खुद से शांत होकर मिल। जब तू चुप होकर बैठता है, जब कोई फोन नहीं बजता, जब ना कोई शोर होता है, तब तेरे अंदर से एक सॉफ्ट सी आवाज उठती है, बिल्कुल धीमी पर दिव्य। वही बाबा की वाणी होती है। बाबा कभी बाहर नहीं मिलते, वो भीतर है, तेरे हृदय में। जब तू कुछ नहीं पूछता, बस मौन में बैठता है, तब बाबा खुद बोलते हैं, तेरे अंतरात्मा के स्वर बनकर, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक होगा, मैं हूं तेरे साथ। ये शब्द बाहर से नहीं आते, ये बाबा की वो चुप आशीर्वाणी होती है जो केवल सुनाई देती है जब भीतर सन्नाटा होता है। तो अगर तुम्हें बाबा से उत्तर चाहिए तो बाहर मत ढूंढो, भीतर उतर जाओ, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वहां बाबा खुद बैठे हैं, तुम्हारे हर सवाल का उत्तर लिए। जब सब दूर चले जाते हैं तो कौन आता है सबसे पहले? साईं बाबा कहते हैं, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरे अकेलेपन में सबसे पहले आता हूं। इस दुनिया के रिश्ते वक्त के साथ बदलते हैं, कभी कोई साथ होता है तो कभी कोई छोड़ देता है, पर एक रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता, तू और तेरा साईं। जब तू थक जाता है, टूट जाता है, रोते हुए अकेला बैठता है, तब बाबा चुपचाप तेरे पास आ जाते हैं। न कोई आहट, न कोई शोर, बस एक शांत उपस्थिति, तेरे दिल को छूने वाली। इसलिए साईं बाबा कहते हैं, दुनिया से नहीं जुड़ बेटा, अपने ईश्वर से जुड़, क्योंकि दुनिया तुझे ताली देगी या निंदा करेगी, पर मैं तुझे समझूंगा। हर हाल में जब तू मुझे याद करता है तो मैं तेरे भीतर उतर आता हूं। तेरे आंसुओं में, तेरे मौन में मैं तेरे पास हूं। दुनिया की भीड़ में मत भटक बेटा, मुझे पकड़, अपने साईं को थाम ले, क्योंकि मैं तेरा सच्चा घर हूं, जहां कोई तुझे छोड़ेगा नहीं। सच्चा भक्त कौन है? जो मंदिरों की भीड़ में खोया है या जो अपनी आत्मा की गहराई में बाबा से मिला है? साईं बाबा कहते हैं, भीड़ में रमन करना आसान है, पर जो खुद में रमन करे वही मेरा सच्चा भक्त है। क्योंकि जो खुद से जुड़ता है वो मुझसे जुड़ता है, जो अपने भीतर उतरता है वो मेरे चरणों तक पहुंचता है। तू परेशान है, अकेला है, टूटा हुआ है, तो अपने सारे दुख मेरे चरणों में रख दे बेटा, क्योंकि तेरे आंसू मेरी पूजा है, तेरा मौन मेरी प्रार्थना है। अकेलापन सजा नहीं बेटा, ये तो मेरा बुलावा है। भीड़ से हट और मुझसे जुड़, क्योंकि जब तू खुद में रमन करेगा
तब तू मुझे पाएगा। भीड़ तेरे नाम भूल जाएगी, पर मैं तेरी आत्मा में लिखा हूं। तू डरता है अकेलेपन से, पर साईं बाबा कहते हैं अकेलापन डर नहीं है, ये एक अवसर है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। जब सारे रिश्ते मौन हो जाए तब ईश्वर बोलते हैं, जब सारी दुनिया दूर हो जाए तब बाबा तुम्हारे करीब आते हैं। साईं बाबा कहते हैं अकेलापन एक पुल है जिस पर चलकर तू मुझ तक आ सकता है। तू खुद से जितना गहराई में उतरेगा उतना मुझे पाएगा। जब तू अकेला बैठता है बिना किसी शोर के, तब तू खुद को देखता है और उसी में मुझे देखता है। डर को साधना बना, एकांत को अवसर बना, क्योंकि जब तू अंदर की यात्रा पर निकलता है तब मैं तुझे अपनी बाहों में भर लेता हूं। कभी कभी जीवन की राह इतनी अकेली हो जाती है कि लगता है अब बस और नहीं, कोई नहीं जो समझे, कोई नहीं जो थामे। पर मैं हूं ना तेरे साथ, हर उस पल में जब तू सबसे ज्यादा टूटा, हर उस मोड़ पर जब तू हार मानने वाला था। साईं बाबा कहते हैं जब तू थक जाए रुक जा बेटा, बैठ जा, पर डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तू मेरा बच्चा है, तेरे आंसू मेरी आस्था है, तेरी थकावट मेरी पूजा है। मैं जानता हूं तू टूटा है, पर देख मैं हूं ना। तेरे अकेलेपन में मैं ही तो सबसे पहले आता हूं। तेरे मौन में मेरी आवाज गूंजती है, तेरे रुक जाने में मेरा आलिंगन होता है। डर मत, तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना, हमेशा तेरे साथ। जब तू अकेला महसूस करे, जब तेरी दुनिया अंधेरी लगे, जब कोई नजर ना आए, तो बस अपनी आंखें बंद करना और महसूस करना साईं बाबा कह रहे हैं डर मत बेटा, तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना। तेरे हर आंसू में, तेरे हर मौन में, तेरे हर संघर्ष में मैं हूं तेरे साथ। अगर आज की ये वाणी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर तुम्हें साईं बाबा की उपस्थिति अपने भीतर महसूस हुई हो, तो इस प्रेम को और लोगों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मन की भावना कमेंट में लिखें साईं राम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब साईं बाबा कुछ कहें तो वो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि अंत में जब सब साथ छोड़ दे, साईं बाबा ही साथ निभाते हैं। अब और हमेशा साईं राम।